हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। अगर आप कम बजट में चारों सेंसर वाली फेक नोट डिटेक्शन के साथ कैश काउंटिंग मशीन वो भी सेमी वैल्यू फीचर के साथ सर्च कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। ये आपका कॉम्पैक्ट साइज कैश काउंटिंग मशीन है। पर्सनल यूज से लेकर स्मॉल बिजनेस यूज तक में आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। चारों सेंसर रहती है UV, MG, IR, MT के साथ, और कलर चेंजिंग डिस्प्ले है। जब भी आपका नकली नोट आएगा तो मशीन का कलर चेंज हो जाएगा, डिस्प्ले का कलर चेंज हो जाएगा रेड में। साथ में सेमी वैल्यू फीचर है, ऑटो मैनुअल की फैसिलिटी है, एंड वॉइस फीचर ऑन ऑफ कर सकते हैं। 200 नोट ओपन एंड स्टेगर के स्पीड मिल जाती है, 1000 नोट काउंटिंग स्पीड के साथ। कॉम्पैक्ट साइज है साथ में, एंड बाकी एड्रेस की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। काउंट मोड मिल जाएगा। मशीन और बॉक्स ओपन करके देखिए आपको मैनुअल बुक मिलेगा, कवर मिलेगा, मैनुअल बुक, क्लीनिंग के लिए ब्रश रहेगा, एक्सटर्नल डिस्प्ले रहेगा। अगर आपको काउंटर या शॉप पे लगाना तो आप इसको लगा सकते हैं कस्टमर की साइड फेस करने के लिए, कस्टमर को व्यू कराने के लिए। बाकी अपने के लिए तो आपको स्क्रीन पे ही मिल जाएगा डिस्प्ले। और ये आपका देखिए पावर कोड रहेगी। आपका जो सिस्टम PC वगैरह में जो 3 पिन वाली केबल रहती है वही केबल आपकी लगेगी। ये जो यूज है यानी कि प्लग करना एंड आपको वर्क करना, प्ले एंड प्लग डिवाइस है, तो इसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये हैंडल के साथ आपको बॉक्स निकाल लेना है। कैरी टू है, सिलेंडर है, कॉम्पैक्ट साइज है, जैसे मैंने पहले बताया। आप इजीली कहीं भी यूज कर सकते हैं ले जाने के लिए, रास्ते में या कहीं भी। लाइट वेट है और वर्क प्रोफेशनल है। ये देखिए मशीन आपकी आ गई, इस तरह के कलर में है। बाकी अदर काइंड की मशीनें भी आपको हमारे एंड पे आपको मिल जाएंगी। तो चलिए इसको यूज करके देखेंगे क्या क्या फीचर है, क्या क्या फैसिलिटी है, साथ में हम यूज करने के दौरान ही देख लेंगे। मशीन खरीदने के लिए डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड वीडियो के लास्ट पे स्क्रीन पे भी शो अप हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें प्लग इन करना है, तो प्लग इन करने के लिए हमें चाहिए पावर कोड। तो ये देखिए मेरे पास एक ऑप्शनल पावर कोड है, मैं यही यूज कर लेता हूँ। जस्ट आपने बैक साइड में देखना है। बैक साइड में आपको यहाँ पे 3 पिन का प्लग मिलता है। ये प्लग इसमें सिंपली इस तरीके से इंसर्ट करते हैं। देन अगर एक्सटर्नल डिस्प्ले लगाना हो तो यहाँ RJ11 के पोर्ट में लगा सकते हैं और मेन स्विच ऑन कर देना है। तो जैसे ही ऑन करेंगे विदिन 2 सेकंड पे मशीन आपकी ऑन हो जाएगी। तो ये मशीन आपकी ऑन मिली है। इंडियन करेंसी के लिए है, तो इंडियन करेंसी के साथ आपको इसमें UV, MG, IR, MT चारों टेक्नोलॉजी मिल जाती है। जूम करके आप देख सकते हैं तो आपको क्लियर नज़र आ जाएगा UV, MG, MT, IR। UV मीन्स अल्ट्रा वायलेट डिटेक्शन, MG मतलब मैग्नेटिक डिटेक्शन, MT मेटालिक, IR इंफ्रारेड। ऑटो मोड में है। नए रेगुलर यूजर्स क्या है, नोट रख के काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। और जो नए यूजर्स होते हैं उनको अगर दिक्कत होती है तो वो आप मैनुअल भी यूज कर सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ पे ऑटो मैनुअल की मिल जाएगी, तो जिससे मैनुअल हो जाएगा, और नहीं तो ऑटो पे आप रख सकते हैं। तो चलिए यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पे नोट इस तरीके से आपको प्लेस करने हैं। अभी मैनुअल पे है तो स्टार्ट बटन प्रेस करने पे आपकी काउंटिंग शुरू होगी। ये मैनुअल ऑप्शन इसलिए होता है, जो नए यूजर्स होते हैं शुरुआत में नोट रखने में हेजिटेट करते हैं, तो आराम से आपको इस तरीके से नोट लगा लेने हैं। देन स्टार्ट की से शुरू करने हैं नए यूजर्स के लिए। बाकी रेगुलर यूजर्स होते हैं उनको नोट रखने का तरीका मालूम है तो वो ऑटो पे यूज़ करेंगे और काउंटिंग में उनका फिर काफ़ी समय बच जाता है। ऑटोमेटिक मोड में क्या है, नोट रखते ही काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आपको बार बार स्टार्ट बटन प्रेस नहीं करना पड़ता। तो एज आपकी यूज के ऊपर है, जैसे भी आपके यूजर्स हैं या आप जैसा भी यूज़ करना चाहें ऑटो मैनुअल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फेक नोट डिटेक्शन कैसे होता है। सबसे मेन पॉइंट यही रहता है कि काउंटिंग के दौरान नकली नोट का डिटेक्शन कैसे हो। तो ये हमने एक नकली नोट ले लिया डमी के तौर पे। अब इसको यहाँ प्लेस करेंगे। जहाँ भी नकली नोट आएगा, यानी कि इन टेक्नोलॉजियों में से कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी नोट में, तो मशीन वहाँ रुक जाएगी। देखिए यहाँ MG का सेंसर आपने फर्स्ट टाइम पहले ब्लिंक कर रहा है, तो यानी MG टाइप में फेक नोट है। वैसे भी जो भी सेंसर पहले डिटेक्ट करेगा तो उसी का ही फेक नोट माना जाएगा। आगे की काउंटिंग के लिए यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन का कलर भी चेंज हो गया। अभी स्टार्ट दबाएंगे तो हमारा काउंटिंग शुरू हो जाएगा। स्टार्ट के साथ वॉइस भी है, अगर वॉइस ऑन करेंगे तो स्पीकिंग करके भी बताएगा कि सब किस से बताएगा।
बाकी जब भी नकली नोट आएगा स्क्रीन का कलर बदल हो जाएगा, बीप देगी और मशीन स्टॉप होगी। ठीक, तो इस तरीके से आपको इंडिकेट हो जाएगा। ये मशीन अभी लेटेस्ट है, तो ये 100 नोट जो रियल है उन्हीं को काउंट करेगी, जो डुप्लीकेट होगा उसको काउंटिंग में नहीं लेगा। आप रीचेकिंग कर सकते हैं और ये भी 100 ही आएगा। ठीक, उसके बाद अगर कई बार सिचुएशन होती है 10-20 के में गले फले नोट काउंट करने हो, तो हमें वहाँ सेंसर ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि 10-20 के नोटों में हम भी जानते हैं नकली नोट नहीं आते हैं, लेकिन क्या होता है कंडीशन इतनी ख़राब होती है, किसी की ये मैग्नेटिक लाइन गायब होती है, कागज़ ज़्यादा स्पॉइल हो जाता है, कलर ज़्यादा लग जाता है, तो सेंसर अपना काम करते हैं, तो मशीन बार बार नोटों को रोकेगी। तो उन कंडीशन में आप CF की से सेंसर ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ सेंसर ऑफ हो जाएगा तो आपका डिटेक्शन काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप गले फले नोट काउंट कर सकते हैं बिना रुकावट के। देखिए यहाँ 101 टोटल नोट आ गए, लेकिन बड़े भी नोट होते हैं तो बड़े नोटों में ही नकली नोट आता है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि बड़े नोट जब भी काउंट करें तो इस CF सेंसर से सारे सेंसर ऑन कर लें। वैसे भी जब मशीन ऑन ऑफ करेंगे तो सेंसर आपको ऑन ही मिलेंगे। तो देखिए इस बार नकली नोट कैच कर लेगा, क्यों? क्योंकि सेंसर ऑन है। ये आपका नकली नोट। आगे की काउंटिंग लिए स्टार्ट दबाएंगे या इन नोटों को उठा के रख देंगे। तो ये रियल नोट हो गए। उसके बाद आता है कंटिन्यूस काउंटिंग के लिए हम ऐड का इस्तेमाल करते हैं। ऐड में क्या है, नॉर्मली हम जितनी बार भी अभी तक नोट प्लेस कर रहे थे 0 से काउंटिंग स्टार्ट हो रहा था। अभी देखिए ये 1 बाय 1 ऐड होती जाएगी गड्डियाँ। जैसे फर्स्ट टाइम हमने 100 काउंट किया, नेक्स्ट गड्डी लगाई तो 200 हो जाएगा। ठीक, और नोट लगाएंगे तो 300। हर नोटों की डिजिट डिस्प्ले के ऊपर डिपेंड होता है कि कितने डिजिट ऐड ऑन हो। नॉर्मली मोस्टली 3 और 4 डिजिट की मशीनें आती हैं और इससे बड़ी भी मिल सकती हैं, वो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो स्पेशल पर्पस मशीनें होती हैं। आगे ऐड को हम क्लोज करते हैं। बैच, सबसे ज़्यादा बैच का इस्तेमाल होता है गड्डी बनाने के लिए। जैसे मैंने बताया 200 नोट आ जाता है, कुछ मशीनों में 300 नोट, 250 नोट कैपेसिटी होती है, कुछ में 150 भी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग नॉर्मली क्या है, हम 100 की बंडल बनाते हैं, तो वहाँ बैच आप प्रेस करेंगे तो 100 का बैच आ जाएगा। बैच मीन्स गड्डी। तो यहाँ देखिए भी हमारे पास 100 नोट है तो 100 ही का बैच बनेगा। अगर 200 नोट भी प्लेस करता है तो 100 ही बनते। मान लीजिए मुझे इसमें से कम का बैच बनाना है 50 का, मैक्सिमम बैच 100 का बनेगा, क्योंकि 100 की गड्डी बनती है। कम का आप बना सकते हैं, कई बार होता है कि गड्डी मशीन में कुछ नोट पेमेंट करनी हो तो कम करके हम बैच बना सकते हैं। मान लीजिए 45 नोट मुझे अलग करने हैं, तो मैंने 45 नंबर ऑफ पीस से चूज कर लिया। तो ये 45 के बैच बनाएंगे 2, ये फर्स्ट बैच, ये सेकेंड बैच, और ये हटाने के बाद लास्ट में जो बचेगा वो आ जाएगा, यानी 10। तो इस तरीके से आप बैच बना सकते हैं। बैच को क्लोज करने के लिए आपको 0 पे जाना है। प्री डिफाइंड बैच मिल जाता है आपको 100, 50, 20, 10, 0। बाकी नंबर ऑफ की से आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद इसमें आ जाता है हमारा लास्ट फीचर, देख लेते हैं वैल्यू। वैल्यू क्या है, एक जैसे नोटों की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। तो 20 के नोट हैं तो हमें 20 की वैल्यू चूज करनी है। देखिए वैल्यू प्रेस करते ही 500 आ गया, दोबारा से वैल्यू चूज करेंगे तो सारे जितने भी नोट हमारे करेंटली मार्केट में हैं उनकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे 20 के नोट है तो 20 के हिसाब से हम वैल्यू चूज कर लेंगे। तो हमारे 20 के नोट हैं तो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है, ये एक जैसे नोटों की वैल्यू कैलकुलेट करता है। वैल्यू के साथ आप ऐड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ वैल्यू भी कैलकुलेट होगा, साथ में पीसीस भी ऐड होगा, वैल्यू भी ऐड होती जाएगी। बहुत ही किफ़ायती मशीन है। बाकी यूज इसके लिए आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपको टाइम टू टाइम इसकी क्लीनिंग कर लेनी है, डस्टिंग कर लेनी है। सेंसर पे डस्ट जमा होता है तभी डिटेक्शन वगैरह में प्रॉब्लम होता है। एंड आपको ये नो ऑप्शन नहीं छेड़ना है। ये क्या होता है, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नहीं होता है, ये होता है थिकनेस सेट होती है। हर देश की करेंसी के अकॉर्डिंग थिकनेस, नोटों की करेंसी के अकॉर्डिंग थिकनेस सेट की जाती है। ये सर्विस पर्सन का काम है, तो ये ना छेड़ें। बाकी आपको कोई इशू परेशानी नहीं होती है मशीनों में, क्योंकि ये सीधे प्लग एंड प्ले डिवाइसेस होती हैं। मशीन खरीदने के लिए आपको AKS ऑटोमेशन में कांटेक्ट कर लेना सामने दिए गए नंबरों पर। चैनल पे बने रहिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ, और हमारी वेबसाइट aksautomation.com पे अदर प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन के लिए मस्ट भी विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।